लड़का पढ़ा था। जो आपका एग्जाम्पल है तो अब इसमें सबसे पहले व्यापार प्रारंभ किया, तो व्यापार प्रारंभ किया का जो आपका सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इस लेखांकन का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का मतलब हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अब क्लासिफिकेशन में हम लोग करते क्या है कि जो हमारा एग्जाम्पल होता है उस एग्जाम्पल का हम लोग अलग अलग खाता बनाते हैं, फिर उन खातों की एक जगह एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है लेखांकन के अंदर, उस एग्जाम्पल का हम लोग लेजर बनाएंगे। तो जो पहला एग्जाम्पल हमारा है नगद व्यापार प्रारंभ किया। जब बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो कितना हमारा बिजनेस में जो स्टार्टिंग है अब उसका हम लोग लेजर बनाएंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है जब व्यापार प्रारंभ करते हैं तो इसका हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। जब हम लोग पूंजी लगाते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल से दर्शाते हैं। और इस कैपिटल का उस लेजर का अंडर ग्रुप क्या होगा, तो जो अंडर ग्रुप होता है तो कैपिटल का अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट होता है। ये आपका पहला लेजर। फिर दूसरा जो हमारा है आलिया कंपनी से नगद माल खरीदा। आलिया कंपनी से जब हम लोग नगद माल क्रय कर रहे हैं तो अब यहां पर खरीदा, जब नगद शब्द आ जाता है तो वहां पर उस कंपनी का नाम नहीं लिखते हैं। अब डायरेक्ट अब यहां पे हम लोग करते हैं परचेस अकाउंट। अंडर ग्रुप हमारा हो जाएगा परचेस अकाउंट। तीसरा हमारा होगा, तीसरा एग्जांपल है बिरला कंपनी को नगद माल बेचा। अब यहाँ पे नगद शब्द आ जाता है तो व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर उस जो विक्रय करते हैं उसको लिखते हैं सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप जो होगा सेल्स अकाउंट। अब इसके बाद चौथा एग्जांपल हमारा है राजलक्ष्मी कंपनी से उधार माल खरीदा। जब राजलक्ष्मी कंपनी से आप उधार क्रय कर रहे हो, जब किसी भी कंपनी से जब उधार क्रय करते हैं तो उस कंपनी के नाम को लिखते हैं। तो अब यहां पे हमारा हो जाएगा राजलक्ष्मी कंपनी। अब इसका जो अंडर ग्रुप क्या होता है राजलक्ष्मी का सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि अब हमको अगले समय में उसका भुगतान करना होता है तब यहां पर उसके नाम को दर्शाते हैं। पांचवा हमारा है मोहन कंपनी को उधार माल बेचा। अब यहाँ पे उधार शब्द आ गया है तो उस कंपनी का नाम लिखते हैं मोहन कंपनी सन्ड्री डेब्टर्स। फिर इसके बाद आपका है अगला जो है छठा एग्जांपल राजलक्ष्मी कंपनी को भुगतान किया। अब यहाँ पर अब क्या कर रहा है कि हमने उससे उधार माल खरीदा है और यहाँ पर क्या कर रहा है वो भुगतान कर रहा है, तो उसका लेजर नहीं बनेगा। फिर इसके बाद आपका है मोहन कंपनी से भुगतान प्राप्त हुआ। अब हमने यहाँ पे अपने आप को बताया कि मोहन कंपनी से क्या किया, मैंने उधार माल बेचा था उसको, अब वह भुगतान कर रहा है तो अब इसका भी लेजर नहीं बनेगा क्योंकि लेजर एक ही बार बनेगा। फिर यहां से क्या कर रहा है आठवां है आपका, अब अगला जो है आपका अजय को नगद वेतन दिया। आप वेतन देते हैं तो वेतन का हमारा क्या होता है सैलरी अकाउंट। सैलरी का हमारा होता है अंडर ग्रुप
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो कि हम लोग महीने में अप्रत्यक्ष रूप से जो खर्च करते हैं उसको इनडायरेक्ट में रखते हैं। सजावट के लिए खर्च किया। अब आपका जो अगला है सजावट के लिए, तो डेकोरेशन, डेकोरेशन अकाउंट, ये आपका जो होता है प्रत्यक्ष रूप से खर्च होता है, तो यहां पर हम लोग कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर इसके बाद आपका है लास्ट नगद मजदूरी दिया। अब आपका जो है नगद मजदूरी जब दे रहे हैं तो यहां पे हमारा होता है वेज, मजदूरी दिया, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो वह तुरंत मजदूरी लेगा। इस तरह से आपके कॉपी के अंदर अब इतने लेजर बन जाएंगे। सर जी, ये जो राजलक्ष्मी है और मोहन कंपनी, इसका दिन है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक बार लेजर बना दिया है राजलक्ष्मी का, और यहाँ पर मोहन का भी बना दिया है। तो यहाँ पे जो सेंट्री क्रेडिटर, क्योंकि हम क्या किए हैं, वो उससे माल को क्रय किए हैं, तो वो आपका सेंट्री क्रेडिटर हो जाएगा। और जिसको हम लोग उधार माल बेचे तो पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे मोहन क्या कर रहा है, पा रहा है। उधार माल बेचे ना, तो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो जब हम अपने बिजनेस को ओपन किया है तो मोहन को माल बेचे हैं, तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्री डेबिटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो राजलक्ष्मी है तो उससे माल को क्रय किया है, तो वो हमारा हो जाएगा सेंट्री क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे भुगतान की बात आती है, तो हमने लेजर एक बार इसके नाम से बना दिया है, राजलक्ष्मी के नाम से, और एक बार हमने क्या किया है, मोहन के नाम से। तो जब हमने इससे माल को क्रय किया है राजलक्ष्मी को, तो हम राजलक्ष्मी को भुगतान करेंगे ना, तो जब दोबारा इसका लेजर बनाएंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑलरेडी बता देगा, क्योंकि आपका जो कोई भी नाम होगा तो एक ही बार है। तो यहाँ पर आपका राजलक्ष्मी का और मोहन का एक ही लेजर बनेगा, और जितनी बार आपकी भुगतान की प्रक्रिया होगी भुगतान का लेजर नहीं बनता है। जो एंट्री हम लोग करते हैं, अब जो कुछ भी काम करना होगा अब इन्हीं दोनों के कंपनी के ऊपर करते हैं। तो ये हमारा हो गया लेजर। कॉपी पे सबसे पहले, अभी कंप्यूटर पे नहीं, कॉपी पे जब बनाना होगा तो हम लोग कॉपी पे डायरेक्ट इस तरह से बनाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जाएंगे तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले हम लोग लेजर बनाने के लिए करते क्या है कि अब यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप होता है कि टैली को ओपन करते हैं। टैली को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। फिर इसके बाद हमारा खुल जाता है टैली के अंदर गेटवे। आप टैली के अंदर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली। जब गेटवे ऑफ टैली को हम लोग ओपन करते हैं, टैली में कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाने के बाद गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। जब गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाते हैं तो ये गेटवे ऑफ टैली में हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला हमारा ऑप्शन मिलता है मास्टर। पहला हमारा क्या मिलता है, मास्टर। मास्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो। सबसे पहले हम लोग अकाउंट इन्फो पे काम करते हैं। अकाउंट इन्फो को हम लोग सेलेक्ट करके एंट्री की कर देते हैं। ठीक, जब यहां पर एंट्री की करेंगे तो हमारे 2 ऑप्शन खुलेंगे अकाउंट इन्फो में। पहला हमारा खुलेगा ग्रुप और दूसरा खुलेगा लेजर। 2 ऑप्शन खुलेंगे। तो अब हम लोग यूज करेंगे किसका, लेजर वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। लेजर को सेलेक्ट करते हैं और इंटर की करते हैं। तो जब यहां पर इंटर की करेंगे तो हमारा कंप्यूटर के अंदर खुलेगा क्रिएट। क्रिएट खुल जाएगा। क्रिएट वाले ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इंटर की कर देते हैं। जब यहां पर इंटर की करेंगे तब हमारा खुल जाता है लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन हमारा क्या होता है, एक फॉर्म खुल जाता है। अब इस फॉर्म के अंदर
लेजर में हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है नेम। नेम अब हमारा जो अब लेजर जो बनाते हैं तो नेम के अंदर जैसे हमारा यहाँ पे नगद व्यापार प्रारंभ किया, तो जब इसका हमने कॉपी पे अपने बनाया कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप हमने क्या रखा, कैपिटल अकाउंट। तो अब लेजर के अंदर अब हम लोग लिखेंगे कैपिटल, पहले नेम को लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल अकाउंट करेंगे, फिर यहां पर लिखने के बाद इंटर की कर देंगे। फिर इसके बाद आता है अलाइज, अलाइज। अब अलाइज के अंदर जो होता है उपनाम लिखा जाता है, तो कैपिटल का उपनाम अगर लिखना चाहेंगे या कोई अगर संख्या को दर्शाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसके बाद इंटर की मार करके हम लोग नीचे आ जाते हैं इंटर की करके। और फिर इसके बाद आता है हमारा अंडर, अंडर। अब अंडर के अंदर जब जाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर आपका अंडर ग्रुप खुल जाता है। तो अब हमारा कैपिटल अकाउंट यहां पर है, तो कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या बना है, कैपिटल अकाउंट बना है। तो अब यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल। सी बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक हमारा कैपिटल आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका इंटर की करते जाएंगे, सब नेम पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, उसमें स्टेट पूछेगा, सब कुछ पूछते हुए आपका जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां पर हमारा होता है यस और एक होता है नो। इस तरह से हमारा लास्ट में ऑप्शन खुल जाता है, तो एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर हम लोग इंटर बटन का यूज करते हैं तो यस हो जाता है, यस का मतलब उसको स्वीकार कर लेता है, और यह लेजर ऑटोमेटिक हमारा क्या होता है, लेखांकन के अंदर सेव हो जाता है। अगर हम लोग नो का यूज करते हैं तो यहां पर हमारा होता है एस्केप बटन, एस्केप बटन जो कीबोर्ड के सबसे कॉर्नर में, जो हमारा कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड के सबसे कॉर्नर में यहां पे होता है ESC, एस्केप। यह होता है एस्केप बटन। एस्केप का मतलब होता है कि नो। अगर हम लोग एस्केप बटन को दबा देते हैं तो इस लेखांकन को कंप्यूटर क्या कर रहा है, स्वीकार नहीं करेगा, यहां से वह हट जाएगा। जब यहां पर हम लोग, क्योंकि हमको लेजर बनाना है तो हम लोग इंटर बटन दबा देते हैं। जब इंटर बटन दबाएंगे तो ये हमारा लेखांकन क्या करेगा, लेखांकन में स्वीकार हो जाएगा और यहां से ये आपका नाम हट जाएगा। फिर दूसरी टॉपिक जो हमारी है, फिर से वही प्रक्रिया चलेगा, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे जो हमारा है फिर दूसरी प्रक्रिया, नेम के अंदर फिर लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट। फिर अलाइज नेम पूछेगा तो उसका परचेज का जो कुछ भी लिखना होगा तो लिख देंगे, नहीं तो फिर अंडर के अंदर आते हैं तो अंडर के अंदर आकर के फिर परचेज का अंडर ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट, फिर उसको लिखेंगे। पी बटन दबा देंगे, आपका परचेज का खुल जाएगा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट खुल जाएगा। फिर उसी तरह आपका सब कुछ पूछता हुआ, नाम एड्रेस सब कुछ पूछता हुआ जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यस कर देंगे। तो इस तरह से अब हम लोग अपने लेखांकन के अंदर सभी लेजर का एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद यहां से जब एंट्री हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जितना हमारा एंट्री बनाना है लेखांकन, जितना लेजर बनाना है लेखांकन में, उतना लेजर बनाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि 4 बार एस्केप बटन का यूज करते हैं, 4 बार एस्केप बटन का यूज करते हैं। तो यहां पर 4 बार एस्केप बटन का यूज करने के बाद अब हमारा दूसरा स्टेप आ जाता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा अकाउंट, अकाउंट ओनली, ठीक है। अकाउंट ओनली के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन। अब इस पे सेलेक्ट करके इंटर भी कर देते हैं। तो यहां पे जब अकाउंट इनमें ओनली के अंदर जब सेलेक्ट करते हैं तो अब हमारा खुल जाएगा फार्म। तो अब इसको तो मिटाना पड़ेगा,